बैंक आके खड़ा हुआ है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग गजब चल रही है स्टॉक्स में। और एक और चीज हाईलाइट कर दी किस तरह से अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है अभी भी निफ्टी बैंक। अब क्या करूं? बैंक निफ्टी में देखिए, आज तो पहली बात तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हाँ। कल तो बहुत मतलब ये कॉल लिया था कल कॉल 2 वो बजे वाले काफ़ी शो में चला था, देखा वो ज़बरदस्त चला था। हाँ। लेकिन आज थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो जाए यहाँ पर फिन निफ्टी में। कोई दिक्कत नहीं है, पहले घंटे पर हम थोड़ा नज़र रखेंगे। मेरी नज़र तो है फिर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर। अगर यहाँ पर एफआईआईएस की बाइंग आनी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कल की जो बाइंग आई वो लार्जली डीआईएस की थी, अभी तक एफआईआईएस की आई नहीं है। ठीक है ना? अगर आनी शुरू हुई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सोचते डीआईआई स्वागत की तैयारी कर रहे हैं उनके। एब्सोल्युटली कर रहे हैं ना, बिल्कुल प्रियम कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। और देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एफआईआईएस इस तरीके से नहीं सोचते कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक 900 में नहीं लिया, मैं 1000 में लूंगा। अगर उनको 1000 पे 1200 का व्यू दिख रहा है तो वो लेंगे। क्या होता है, एफआईआईएस के पास बहुत मार्केट्स होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप एक चीज़ सोचिए, आप इंडियन मार्केट में बैठे हैं और आपके पास 20 स्टॉक्स हैं, उनमें से 10 अच्छे से चल रहे हैं, 10 नहीं चल रहे हैं, तो आप उन 10 पे ही फोकस रहोगे ना। उसके बाद जब वो बाकी के 10 वो चलना शुरू करेंगे, आपको लगेगा अरे तो ये 10 चलने शुरू हो गए, तो आप उसमें आ जाएंगे। एफआईआईएस के लिए इंडिया जो है ना वो एक स्टॉक है, उनके पास इतनी मार्केट्स है इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया एक स्टॉक है उनके लिए। वो स्टॉक में उनको उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा था जितना उनको बाकी के मार्केट में दिख रहा था। आप यूएस मार्केट में देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी रही है, उनका वहीं पर पैसा बन रहा है, रिस्क फ्री, करेंसी का रिस्क लिए बिना, तो वो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उनको देखने लगा कि अब देखिए 12 महीने में कुछ भी नहीं चला है, तो क्या मिस कर दिया एफआईआईएस ने? कुछ नहीं मिस किया एफआईआई ने टेक्निकली, क्योंकि एफआई आके ना यहाँ पे आपका ये छोटे मोटे स्टॉक नहीं लेगा, वो इंडिया बुल्स नहीं लेगा। वो अगर लेगा तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लेगा। एक साल में आप यूएस की मार्केट की रैली देख लीजिए, कितनी बड़ी रैली हो गई। और यहाँ पे तो करेंसी में तो उल्टा अगर आप देखें तो टेक्निकली तो और नेगेटिव रिटर्न ही हो गया होता उनका। इसके लिए एफआईआईएस नहीं आए हैं, लेकिन जब आने शुरू होंगे तो उसके बाद रुकेंगे नहीं वो। तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। अब मैं सिर्फ तेजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट्स हैं। 46,000 टू 50,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में अब ओपन हुए हैं। ऑब्वियसली उसको समय लगेगा। कल 1600 पॉइंट की रैली का मतलब ये नहीं कि 2 दिन में बैक टू बैक आ जाएगी, वो कल चला गया। अब आपको थोड़े से अपने इंट्राडे में टारगेट थोड़े कम रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ करिए, अब हर लॉन्ग ट्रेड पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 45,900 का। यहाँ से करीब 500 पॉइंट दूर है, उतना आपको लगाना पड़ेगा। 45,900 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और पहला टारगेट रखिए 47,000 का डे ट्रेडर्स, और दूसरा टारगेट रखिए 47,500 का। तो जितना आप जो भी छोटी मोटी डिप कुछ भी मिल जाए उसमें बाय करके एक 45,900 का स्टॉप लॉस लगा दें, और 47,000 47,500 मुझे लग रहा है पॉसिबल है बाय एक्सपायरी। ये बैंक निफ्टी में